हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कौन सी आईवी बोतल कब लगाए जाते हैं, यानी कि आरएल का कब इस्तेमाल होगा, एनएस का कब इस्तेमाल होता है, डी5 हो गया, डी10 हो गया, डी25 हो गया, डीएनएस हो गया, अमेनिटोल सोल्यूशन हो गया। इन सभी बोतल का कब इस्तेमाल में लिया जाता है और इसके अंदर कौन सी कंपोजिशंस होते हैं, इसकी यूजेस क्या होती है, इसकी डोजेस क्या होती है, पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। तो मेडिकल से जुड़ी नॉलेज के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आईवी फ्लूइड्स क्या होते हैं और उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो आईवी फ्लूइड्स का फुल फॉर्म इज इंट्रावेनस फ्लूइड विच इज डायरेक्टली इंजेक्ट इन वेन, यानी कि आपका जो आईवी फ्लूइड्स होते हैं उसको हम इंट्रावेनस फ्लूइड के नाम से भी जानते हैं। और इसको जो इंट्रावेनस फ्लूइड्स है यानी आईवी फ्लूइड्स है वो डायरेक्ट हमें कहाँ इंजेक्ट करना होता है, हम अपने वेन के अंदर इसको इंजेक्ट किया जाता है। ये आईवी फ्लूइड्स कहाँ जाते हैं, ये हमारे वेन के अंदर डायरेक्ट इंजेक्ट किया जाता है। यानी कि बहुत सारी मेडिसिन है, इंजेक्शन है जिसे आप डायरेक्ट नहीं देते हैं, उसे किसी आईवी फ्लूइड्स में मिलाकर मिक्स करके अपने वेन में यानी कि पेशेंट के वेन में दिया जाता है। तब उस कंडीशन में हम आईवी फ्लूइड बोतल का इस्तेमाल हम करते हैं। अब हम बात करेंगे आईवी फ्लूइड्स की टाइप के बारे में कि आईवी फ्लूइड्स कितने प्रकार के होते हैं। तो वो होते हैं, सबसे पहला हमारा एनएस, यानी कि इसको एनएस को हम नॉर्मल सलाइन कहते हैं, डीएनएस जिसे हम डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन कहते हैं, आरएल जिसे रिंगर्स लैक्टेट सॉल्यूशन कहते हैं, डी5 हो गया, डी10 हो गया, डी25 सॉल्यूशन हो गया, मेंटोल सॉल्यूशन। इन सभी सॉल्यूशन यानी इन सभी बोतल का कब इस्तेमाल में लिए जाते हैं, इसके यूजेस क्या होते हैं, इसकी डोजेस क्या होती है, इसके अंदर कंपोजिशन क्या होते हैं, आगे के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी जो सबसे पहली बोतल है वो है एनएस यानी कि नॉर्मल सलाइन बोतल। इसके अंदर जो कंपोजिशन होते हैं वो होते हैं 0.9% NaCl। ये आपको मार्केट में 100 ml के बोतल और 500 ml के बोतल आसानी से मिल जाते हैं। इस बोतल की यानी कि एनएस बोतल की यूज की बात करें तो डिहाइड्रेशन यानी कि बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। पानी की कमी बॉडी में बहुत सी कारण से हो जाती है, जैसे वोमिटिंग होती है जिससे कारण आपके बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, लूज मोशन जैसी समस्याएं होती है, या आप कहीं पे धूप में काम कर रहे हैं उसके कारण भी आपके बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। तो उस पानी को लेवल को पूरा करने के लिए हम एनएस बोतल का इस्तेमाल कर सकते हैं। वाउंड वॉशिंग यानी कि आपके बॉडी पे कहीं पे घाव हो जाते हैं तो उसे धुलने के लिए, यानी कि आपके घाव पे किसी प्रकार के बैक्टीरिया हो जाते हैं, धूल मिट्टी बैठ जाते हैं, किसी प्रकार के पार्टिकल्स बैठ जाते हैं, तो उसे धुलने के लिए हम एनएस बोतल का इस्तेमाल कर सकते हैं। डाइल्यूट ऑफ इंजेक्शन यानी किसी प्रकार का इंजेक्शन हो गया, जैसे एमवीआई हो गया, प्लोबियन हो गया, इन सभी इंजेक्शन का आप डायरेक्ट नहीं दे सकते हैं, तो उस इंजेक्शन का आप एनएस बोतल में मिक्स करके आप डायरेक्ट वेन में दे सकते हैं। मेंटेन वाटर बैलेंस यानी कि आपके बॉडी में पानी की लेवल कम हो जाती है तो उससे पूरा करने के लिए भी हम एनएस बोतल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आपके बॉडी में पानी की ज़रूरत को पूरा किया जा सके। अब हम बात करेंगे एनएस बोतल की डोज की बारे में। तो डोज की बात करूं तो ये डोज ऑफ नॉर्मल सलाइन इज कम्प्लीटली डिपेंड ऑन पेशेंट कंडीशन इन डिजीज, यानी कि पेशेंट की कंडीशंस को देखा जाता है, उसकी डिजीज को देखा जाता है, जिसके हिसाब से हम एनएस बोतल का अप्लाई उस पेशेंट के ऊपर करते हैं। आप इसको 24 घंटे में आप 2000 से 3000 ml इनको 24 घंटे के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। एनएस बोतल का इस्तेमाल आप हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीज में इस बोतल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप इससे बोतल का हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट में कर रहे हैं तो पेशेंट की जान की खतरा हो सकती है। तो इस बोतल का इस्तेमाल करने से पहले हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीज में इस बोतल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमारी जो नेक्स्ट बोतल है वो है डीएनएस यानी कि डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन। इसके अंदर जो कंपोजिशंस होते हैं वो होते हैं 0.9% NaCl होते हैं और 5 ग्राम डेक्स्ट्रोज देखने को मिलता है। ये आपको 500 ml और 1000 की बोतल्स आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाते हैं। इसके अंदर कौन कौन से कंपोजिशन होते हैं, इसके अंदर सोडियम क्लोराइड होते हैं और 5% आपको डेक्स्ट्रोज देखने को मिलता है। इस यानी कि डीएनएस बोतल की यूज की बात करूं तो डिहाइड्रेशन यानी कि किसी वजह से आपके लूज मोशंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, वोमिटिंग होने लगती है, या
कहीं आप धूप में काम कर रहे हैं, उसकी वजह से भी आपके बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, तो उस कंडीशन में हम इस बोतल का इस्तेमाल करते हैं। हाइपोटेंशन, सॉरी यहाँ पे हाइपर हो गया, हाइपोटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर कम हो जाने पर भी हम डीएनएस बोतल का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का, किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तब उस कंडीशन में हम डीएनएस बोतल का इस्तेमाल करते हैं और बहुत तेज़ी से इस बोतल का अप्लाई करते हैं, जिससे कि उसकी हम ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए। टू ट्रीट इंसुलिन शॉक, यानी कि आपके बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रहे हैं, तब उस कंडीशन में हम डीएनएस बोतल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें 5% डेक्सट्रोज यानी कि शुगर्स मिला होता है, जिससे आपके बॉडी में इंसुलिन बनना शुरू हो जाता है। डीएनएस बोतल की डोज की बात करूं तो क्वांटिटी ऑफ डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन इज डिपेंड ऑन पेशेंट कंडीशन इज एंड डिजीज, यानी कि जो पेशेंट की कंडीशन है, उसकी डिजीज है, उसके हिसाब से ही हम इस बोतल का अप्लाई करते हैं। और इसका 24 घंटे के अंदर आप 2500 से 3000 ml आप 24 घंटे का अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस बोतल का इस्तेमाल करने से पहले आप उस पेशेंट का शुगर लेवल जांचेंगे। शुगर वाले मरीज में हम इस बोतल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि इस बोतल के अंदर आपको 5% डेक्सट्रोज देखने को मिलता है, जो शुगर की काम करता है। हमारी जो नेक्स्ट बोतल है वो है RL यानी कि रिंगल लैक्टेड सॉल्यूशन। इसके अंदर जो कंपोजिशन होते हैं वो होते हैं, आपको सोडियम क्लोराइड होते हैं, पोटेशियम क्लोराइड होते हैं, सोडियम लैक्टेड सॉल्यूशन होते हैं। आपके RL बोतल के अंदर क्या क्या होते हैं? सोडियम क्लोराइड होते हैं, पोटेशियम क्लोराइड होती हैं, सोडियम लैक्टेड पाया जाता है। इस बोतल का अंदर आपको इतनी सारी कंपोजिशन देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे RL बोतल की यूज के बारे में। तो डिहाइड्रेशन यानी कि आपके बॉडी में पानी की कमी हो जाती है किसी वजह से, यानी कि जैसे वोमिटिंग होने लगती है, बहुत ज़्यादा लूज मोशन होने लगती है, कहीं धूप में काम कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, उस कंडीशन में हम RL बोतल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस यानी कि आपके बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाते हैं, तब उस कंडीशन में भी इस बोतल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्यूरिंग द सर्जरी यानी कि जब सर्जरी होती है उसके बाद हम इस RL बोतल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बर्निंग कंडीशन यानी कोई व्यक्ति जल जाता है, कोई पेशेंट जल जाता है, तब उस कंडीशन में भी हम RL बोतल का इस्तेमाल करते हैं। न्यूट्रिशन डिफिशियंसी यानी कि कुपोषण हो जाने पर भी हम इस बोतल का इस्तेमाल करते हैं। हाइपोटेंशन यानी कि बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर कम हो जाते हैं, तब उस कंडीशन में हम RL बोतल का इस्तेमाल बहुत तेज़ी से करते हैं, जिससे कि उस पेशेंट की ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए। इट इज़ सूटेबल फॉर डायबिटीज पेशेंट यानी कि ये बोतल जो RL बोतल होते हैं, ये डायबिटीज पेशेंट को लगाया जा सकता है, क्योंकि इसमें डेक्सट्रोज नहीं होता है, जिससे डायबिटीज पेशेंट के लिए कोई खतरा नहीं होती है। अब हम बात करेंगे RL बोतल की डोजेस के बारे में। तो ये आपके पेशेंट की कंडीशंस और आप डिजीज़ के हिसाब से ही इस बोतल का इस्तेमाल किया जाता है। इसको आप 24 घंटे के अंदर 500 से 1000 ml आप 24 घंटे के अंदर इस्तेमाल इस बोतल का कर सकते हैं। हमारी जो नेक्स्ट बोतल है वो है डेक्सट्रोज, यानी कि कंपोजिशन की बात करूं तो D5 वाली बोतल्स में आपको 5 ग्राम डेक्सट्रोज देखने को मिलता है, D10 में 10 ग्राम डेक्सट्रोज देखने को मिलता है और D25 में 25% आपको डेक्सट्रोज देखने को मिलता है। ये सभी 100 ml की बोतल आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाते हैं। 100 ml के बोतल में आपको 5 ग्राम, 10 ग्राम और 25 ग्राम आपको डेक्सट्रोज देखने को मिलता है। इस बोतल की यूजेस की बात करूं तो डिहाइड्रेशन यानी कि जब हमारे बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, तब उस कंडीशन में हम इस बोतल का इस्तेमाल करते हैं। वीकनेस यानी कि आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस हो रही है, वीकनेस हो रही है, तब उस कंडीशन में भी हम D5 या D10 का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिजीनेस यानी चक्कर आने पे, बहुत ज़्यादा को चक्कर आ रहे हैं, वीकनेस हो जाती है, डिहाइड्रेशन यानी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, तब उस कंडीशन में हम D5 या D10 बोतल का इस्तेमाल अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि डेक्सट्रोज बोतल की डोज की बात करूं तो 2000 ml से लेकर 3000 ml तक आप 24 घंटे के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। आप इस बोतल का कितना अप्लाई कर सकते हैं? 24 घंटे के अंदर आप 2000 से 3000 ml आप
24 घंटे के अंदर दे सकते हैं। इस बोतल की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। ये बोतल शुगर वाले पेशेंट को नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसमें डेक्सट्रोज होता है, जिससे कि शुगर वाले मरीज में और भी शुगर लेवल बढ़ जाएगा, जिससे पेशेंट की जान की खतरा भी हो सकती है। नेक्स्ट बोतल है वो है मैनिटोल सॉल्यूशन। दिस इज द टाइप ऑफ डायरेटिक सॉल्यूशन, इट मीन्स इट इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ यूरिन। यानी कि आपके यूरिन बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं और वो बाहर नहीं आते हैं, तो उससे बाहर निकालने के लिए हम मैनिटोल सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि आपके बॉडी में जो पानी की बहुत ज़्यादा मात्रा हो जाती है तो उस पानी को बाहर निकाला जा सके। यह किस लिए इस्तेमाल होती है? हमारे यूरिन को बाहर निकालने के लिए हम मैनिटोल सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। या आपके ब्रेन में चोट लग जाते हैं तब उस कंडीशन में भी हम मैनिटोल सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर जो कंपोजिशन होते हैं वो होते हैं 20 ग्राम मैनिटोल सॉल्यूशन। 100 ml की बोतल में 20 ग्राम मैनिटोल होते हैं। और इसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं? आपके जो यूरिन को बाहर निकालने के लिए करते हैं। आपके ब्रेन में चोट लग जाते हैं, उस कंडीशन में भी इस मैनिटोल सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।